हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो राजस्थान बीएसटीटी परीक्षा 2024 जो 30 जून को शुरू होने जा रही है दोस्तों, उससे कुछ रिलेटेड हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे साथियों। तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि आप अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है साथियों कि तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है साथियों। तो वो 7वां स्थान है। कौन सा 7वां स्थान है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा नंबर का कोई बात नहीं है, यहाँ पर मिसप्रिंट होती चलती रहती है। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है। तो साथियों वो हो जाएगी बर्न। क्या हो जाएगी साथियों, वो हो जाएगी आपकी बर्न हो जाएगी साथियों। अगला है कि विश्व के कुछ क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत है साथियों। 2.4% है साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि निम्न में से भारत का वह राज्य कौन सा है जिसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है साथियों जिसे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो पंजाब एक ऐसा राज्य है साथियों जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। राजस्थान से भी गुजरती है, राजस्थान ओके, गुजरात से, राजस्थान से और मध्य प्रदेश तीनों से गुजरती है, लेकिन पंजाब राज्य से नहीं गुजरती है साथियों। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। सबसे बड़ा महासागर है साथियों प्रशांत महासागर। कौन सा, प्रशांत महासागर। आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला है कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय फूल का क्या नाम है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल साथियों जलीय लिली है। कौन सा, जलीय लिली बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल है साथियों। अगला देखेंगे कि अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है। जो अरावली श्रेणी में अनुमानित आयु, अरावली श्रेणियाँ हैं उसकी आयु कितनी होती है साथियों। तो 370 मिलियन वर्ष उसके अनुमान के अनुसार है साथियों। क्लियर हुआ। अगला है कि निम्न में से कहाँ जल विद्युत ग्रह उपस्थित है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है साथियों जहाँ पर जल ग्रह यानी कि जल उत्पन्न किया जाता है, वह साथियों कोयना है। कौन सा, कोयना है जहाँ पर जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है साथियों। अगला है कि सबसे अच्छी किस्म का संगमरमर कहाँ पर मिलता है साथियों। तो सबसे अच्छा संगमरमर मकराना का है, जो मकराना में मिलता है। ओके साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे हम अब कि निम्न में से किस पशु को गरीबों की गाय कहा जाता है। तो साथियों बकरे की। जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनके पास या तो गाय मिलती है या फिर बकरी मिलती है साथियों। क्लियर हुआ। इसलिए बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु किस विधि से मापी जाती है। तो यूरेनियम विधि से। कौन सी, यूरेनियम विधि से पृथ्वी की आयु को मापी जाती है कि कितने वर्ष हो चुकी है। अगला है 16 नंबर का कि निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। आपने सुना नहीं होगा नाम, लेकिन सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है साथियों। अगला है कि नीचे दिए गए नदियों में से अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है साथियों। तो ताप्ती नदी है साथियों जो अरब सागर में जाकर गिरती है। अगला है कि तेल की अत्यधिक संभावना युक्त रावा अपघट्ट कहाँ अवस्थित है साथियों। तो साथियों वो जगह कृष्ण गोदावरी द्रोणा में है साथियों। क्लियर। अगला है बढ़ते जल प्रदूषण का सबसे बड़ा क्या कारण है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण। दोनों ही बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा इसका। बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि हल्दिया बंदरगाह में कौन सी वस्तु आयात होती है। जो हल्दिया बंदरगाह साथियों उसमें कौन सी वस्तुएं साथियों जो आयात होती हैं। तो पेट्रोलियम पदार्थ। बंदरगाह में सबसे ज़्यादा जो बड़ी बड़ी जहाज होती है इसमें पेट्रोलियम पदार्थ आयात की जाती है साथियों। आपने फिल्म में भी देखा होगा। अगला है कि उसे किस महत्वपूर्ण कृषि पेटी को अमेरिकन कृषि का हृदय कहा जाता है। आप यहाँ से समझो, कृषि पेटी को अमेरिकन कृषि का हृदय कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मक्का पेटी को कहा जाता है साथियों। क्लियर। अगला है कि अब तक मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा कौन सा है। तो बहुत सारे कोहिनूर करेंगे, लेकिन कोहिनूर नहीं है साथियों। इसका उत्तर हो जाएगा आपके क्यूलिनान। कौन सा, क्यूलिनान है साथियों जो अब तक मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा है। कोहिनूर मत कर देना साथियों। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी साथियों कैनबरा है। कौन सी, कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। क्लियर। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा समय 21 जून का होता है। कौन सा, 21 जून का सबसे लंबा दिन बताया गया है साथियों अनुमान के अनुसार। 25वां है कि दुनिया भर में आम के उत्पाद में भारत का कितना योगदान रहता है। तो 42% दुनिया भर में आम का उत्पादन भारत का योगदान बताया गया है साथियों। किरण बेदी
किरण बेदी भारत सरकार के किस सेवा में कार्य कर रही थी साथियों? तो आईपीएस की सेवा में किरण बेदी काम कर रही थी साथियों, सेवा का कार्य कर रही थी। अगला प्रश्न देखेंगे हम 27वां कि नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है साथियों? तो कोच्चि में। कहाँ पर? कोच्चि में नेवल एयर स्टेशन गरुड़ स्थित है साथियों। अगला है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो कोरोमंडल है साथियों। क्या है? कोरोमंडल तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश तट के नाम है साथियों। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले किस देश का मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से 1938 में प्रकाशित हुआ था साथियों? संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ था साथियों। कौन सा? सबसे पहले किस देश का? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का हुआ था साथियों मृदा वर्गीकरण। अगला है कि भारत के सबसे क्या है? भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो बहुत सारे लाल मिट्टी करेंगे, लाल नहीं है जलोढ़ मिट्टी है साथियों, जो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है साथियों, जिसमें फसल बहुत ही अच्छी होती है। अगला है कि उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग विश्व का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है क्योंकि दोनों किनारों पर विकसित देश बसे हुए हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? बहुत सारे बीकानेर करके आएंगे, लेकिन बीकानेर नहीं है, बरेली है साथियों, क्योंकि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान ऐसे अनुसंधान आते हैं तो सभी सोचते हैं कि वो अजमेर होगा, जैसलमेर। बीकानेर नहीं है साथियों, बरेली होगी साथियों। आपके भी मन में पता नहीं क्या क्या उड़ते रहते हैं सवाल, को दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को मिलाती है साथियों? तो भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों सागरों को स्वेज नहर मिलाती है साथियों। अगला 34वां है कि निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी? क्या है? निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो ताप्ती नदी है साथियों, जो अरब सागर में जाकर गिरती है। पहले भी आ चुका है, किसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है कि नीचे दिए गए राज्यों में कौन सा मछली पकड़ने की दृष्टि से सबसे आगे है साथियों? तो केरल सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने वाला राज्य है साथियों। क्लियर। अगला 36 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि जब किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व जनसंख्या को खुल कृषि क्षेत्र से विभाजित करके ज्ञात किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कायिक। क्या कहते हैं? कायिक घनत्व की सुना कहते हैं साथियों, आपने भूगोल में पढ़ा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ा नहीं होगा। अगला है कि भारत का कौन सा राज्य एशिया के अंडे के टोकरे के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश के नाम से। किसको? आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगर आप पसंद देखेंगे हम कि भारत का पहला राज्य जिसने सौर ऊर्जा को मंजूरी दी थी कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है साथियों, जिसने सबसे पहले सौर ऊर्जा की मंजूरी दी थी साथियों। अगला 39वां क्वेश्चन है कि तारिम बेसिन कहाँ स्थित है साथियों? तो वो चीन हो जाएगा साथियों। कौन सा? चीन है। अगला लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है 40वां कि कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है? तो कर्क रेखा साथियों, जो भारत को दो भागों में विभाजित करती है और एक काल्पनिक रेखा भी है साथियों। क्लियर होगा साथियों? तो आज के हमारे पूरे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जो BSTC की ओनली अभी कितने दिन बचे हैं? आज पूरे 14 तारीख हो चुकी है, 15 तारीख हो चुकी है साथियों। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके 15 दिन 100 और बचे हैं, तो मैं आपको महामैराथन करवा रहा हूँ साथियों। सभी से निवेदन है वीडियो को पूरा जरूर देखें। कल मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नए उल्लास और जोश के साथ। अभी दोस्तों जय हिंद जय भारत।